कई बार हमारे साथ जीवन में ऐसी घटना घट जाती है जो हमने सोची भी नहीं थी। जैसे कि अचानक से किसी की डेथ हो जाना, या फिर कोई अचानक से बड़ा एक्सीडेंट हो जाना, या फिर कई बार जैसे किसी एग्जाम में आपको बहुत अच्छा स्कोर करने वाले थे, लेकिन अचानक से आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल लो हो गई, बिल्कुल आपकी एक्सपेक्टेशन के अजीब। और फिर भी ऐसी सिचुएशन में कोई आपको आकर अचानक से बोलता है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। आपको क्या लगता है, क्या सच में ये अच्छे के लिए होता है, या फिर ये सिर्फ ऐसे ही बोलने वाली बात होती है? आज का टॉपिक हमारा इसी पर है। बहुत सारे लोग जीवन में कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन क्या ये बात हर बार सच होती है? जब आपकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, एक के बाद एक फेलियर मिल रही है, जब आपकी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकल रहा हो, क्या तब भी ये कहना सही है कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है? क्या आप इस बारे में सोचते हैं? आज की वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आपको भी पता चल सके कितनी जीवन में सच्चाई है और कितनी झूठ। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज इस सोच को गहराई से समझते हैं। जब जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा हो, जब जिंदगी में सब कुछ गड़बड़ हो रहा हो, जैसे कि आपने कोई सपना देखा हो, मान लीजिए क्रिकेटर बनने का, लेकिन अचानक से आपकी तबीयत खराब हो गई, या फिर प्रैक्टिस छूट गई, या फिर किसी कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, और एक एक करके सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे हैं। ऐसे समय में क्या खुद को दिलासा देना कि शायद कुछ अच्छा होगा आगे, ये पॉजिटिविटी है या सिर्फ खुद को धोखा देना है? रियलिटी ये है दोस्तों कि हर सिचुएशन का नतीजा अच्छा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हमारी सोच अगर बैलेंस और अंडरस्टैंडिंग से भरी है तो हम उस बुरे अनुभव से भी कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। हम उसमें भी कुछ न कुछ अपने लिए पॉजिटिव पॉइंट ढूंढ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात में कैसी पॉजिटिविटी? इस बात में दो टाइप की पॉजिटिविटी है। पहली है समझदारी वाली पॉजिटिविटी। आपने सोचा, जो भी चीज़ आपके जीवन में गलत हुई उसके बारे में रिसर्च किया, अपनी कैपेसिटी को जाना, रिस्क और माहौल को समझकर कोई फैसला लिया, और फिर भी अगर रिजल्ट नेगेटिव आया तब आप कह सकते हो कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि कम से कम आपने सीखा, जीवन में कुछ नया करने का ट्राई किया। दूसरी पॉजिटिविटी है बिना सोच विचार की पॉजिटिविटी। आपने बस किसी की बात सुनकर या फिर किसी मोटिवेशनल वीडियो को देखकर बिना सोचे समझे एक्शन लिया, और जो फेलियर मिला तो बोले जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो ये सिर्फ एक ढकोसला है। ऐसा इंसान ऐसे ही फंसा रहेगा जैसे कोई आदमी 30 साल से छत पर कूद रहा है, ये सोचकर कि वो तारों को छू लेगा, लेकिन वास्तव में वो तारों को कभी नहीं छू सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, बात ये सच्ची है। आप मान रहे हैं तो आप वीडियो को और भी आगे देखिए, आपको खुद ब खुद इसके परिणाम पता चल जाएंगे। अब बात आती है कि जीवन में आखिर सही फैसला क्या होता है। जीवन में सही वो नहीं जो आपको अच्छा लगे या फिर आपके आसपास के लोग कहें। जीवन में सही वो होता है जो आपकी पर्सनैलिटी, आपके बैकग्राउंड, आपकी कैपेसिटी और आपके डाटा के साथ मैच करे। आपकी पर्सनैलिटी को जो मैच करे। जैसे अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन घर में सब जॉब करते हैं और बिजनेस में एक के बाद एक घाटा हो रहा है, तब सिर्फ जो होता है अच्छे के लिए होता है बोलने से आपकी फैमिली का एफडी नहीं बचेगा, किराया नहीं भरेगा,
अब बात आती है कि गलत पॉजिटिविटी कैसे फंसाती है। दोस्तों, जीवन में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये सोच अगर हम हर जगह अप्लाई कर दिए तो जिंदगी में गैम्बलिंग बन जाती है। हम गलत काम करते जाते हैं और हम बोलते रहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। शायद किस्मत में ऐसे ही लिखा था। नहीं दोस्तों, उससे पहले ये भी तो देखो, ये गलत हम खुद कर रहे हैं। जैसे कसीनो में बैठा कोई आदमी बार बार हारने के बाद भी बोल रहा है कि कभी तो जीतूंगा, और उसी जीत के लिए वो बार बार ट्राई कर रहा है, तो ये उसकी गलत पॉजिटिविटी है। ऐसी पॉजिटिविटी से वो कभी जीत नहीं सकता, और जब ऐसा होता है तब इंसान हार कर भी सीखता नहीं और जीत कर भी फंस जाता है, क्योंकि वो एक गलत रास्ते पर ही चल रहा है। मान लो अगर गैम्बलिंग करने वाला व्यक्ति बहुत बार हार कर एक बार जीत भी गया, तो वो जीते हुए पैसे घर नहीं ले जा सकता, क्योंकि उसकी गलत पॉजिटिविटी उसे ले जाने ही नहीं देगी। वो फिर से वही खेल खेलना शुरू कर देगा और उन पैसों को कुछ ही समय में वहीं पर खत्म कर देगा। अब आती है सोच की ताकत क्या होती है। आप सोच रहे होंगे कि सोच की ताकत। जी हाँ दोस्तों, अगर व्यक्ति सही तरीके से सही फॉर्म से सोचता है तो जीवन में सब कुछ सही ही होता है, लेकिन अगर वो नेगेटिव तरीके से सोचता है तो सब कुछ जीवन में नेगेटिव ही होता है। अब सोचो, अगर आप मानते हो कि जो होता है बुरे के लिए होता है, तो दुनिया की कोई भी पॉजिटिव चीज आपके सामने होगी तो भी आप उसे नहीं देख पाओगे। इसलिए सोच का मतलब ये नहीं कि सच्चाई बदल जाएगी, पर हाँ, आपकी नजर बदल सकती है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोच आपको बैगेज से आजाद कर देती है। आप फटाफट आगे बढ़ सकते हैं, बजाय इसके कि आप पुराने दुखों में अटके रहें और उन्हीं पर रोते रहें। तो दोस्तों, अब सोचिए कि जीवन में आपको करना क्या है, क्या करना चाहिए। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट को समझो। हर सलाह हर जगह लागू नहीं होती। फिर डेटा इकट्ठा करो, अपनी लाइफ को एक रिपोर्ट की तरह देखो। जैसे चैट जीपीटी में डाल दिया हो कि मैं कौन हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है। उसके बाद अपनी सभी बातों को समझकर एक एक्सपर्ट से बात करो जो उस फील्ड से में काम कर चुका हो, और ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे करना है, या इसलिए क्योंकि मैं करने के लायक भी हूँ। बस यही सोच आपके जीवन की बदलाव को जरूर लाएगी। तो अगली बार जब आप जिंदगी को किसी मुश्किल मोड़ पर लेकर खड़ा करें तो पहले सोचो, समझो और फिर एक्शन लो। और फिर अगर कुछ गलत भी हो जाए तो आप शांति से कह सकते हो कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, वो सही हुआ, क्योंकि मैंने उसे समझ के चुना था। यही फर्क होता है विशफुल थिंकिंग और विजडम में। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं, फिर ये मत बोलना कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि वो तो आपको नेगेटिव की ओर ही लेकर जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने जीवन में अप्लाई कीजिए, अपने डेली लाइफ में अप्लाई कीजिए। बहुत ही जल्दी आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जिनके बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने होंगे। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।